हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनिता नारंग। आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सुभाषितानी, इस शब्द में क्या संधि है? सु प्लस भाषितानी। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ देखते हैं। सु अर्थात सुंदर या मधुर, भाषितानी अर्थात वचन। तो इस शब्द का क्या अर्थ बन गया? मधुर वचन। पहला श्लोक देखते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहले इस श्लोक के शब्दार्थ देख लेते हैं। पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि अर्थात रत्न हैं, जलम अन्नम जल और अन्नम मीन्स अनाज, सुभाषितम सुंदर या अच्छी बातें, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा अर्थात रत्नों का नाम, विधीयते अर्थात समझा जाता है या किया गया है। इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अनुवाद देखते हैं। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है। कौन कौन से तीन रत्न हैं? जलम अन्नम जल और अनाज, और सुभाषितम सुंदर वचन। परंतु मूढ़ई जो मूर्ख लोग हैं, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा या नाम, विधीयते दिया गया है या समझते हैं। पूरा अनुवाद देख लेते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे को जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? जल, अनाज, हवा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, अनाज, जल और सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो इनकी जगह पत्थर के टुकड़े जैसे नीलम, पन्ना, जो भी हमारे स्टोन्स हैं, उनको वो लोग असली रत्न समझते हैं। मतलब उनके लिए वही जरूरी है, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा जो लोग समझते हैं कि रत्न ही, जो भी स्टोन है, हीरा, मोती, पन्ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वह सब मूर्ख हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके लिए जल, अनाज और सुंदर कथन ही बहुत महत्वपूर्ण रत्न है जो कि हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। क्योंकि हम पत्थर के टुकड़ों से जिंदा नहीं रह सकते। हमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, जल चाहिए पीने के लिए, अनाज चाहिए खाने के लिए, ताकि हम जीवित रह पाए। ठीक है, तो आप इस तरह इसकी व्याख्या करेंगे। आइए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु प्लस च। क्या संधि है इसमें? वायु प्लस च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण करती है, पृथ्वी पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, रवि अर्थात सूर्य सूरज, सत्येन अर्थात सत्य से, वाति अर्थात बहती है, वायु प्लस च वायु अर्थात हवा, च मीन्स और, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम निहित है या स्थित है। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्।
इसका अनुवाद कैसा होगा? सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही निहित है या स्थित है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इस श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य ही सब कुछ है। अब देखिए, जैसे कि हमारी धरती ये एक सत्य है और जो सूर्य है, रोज सूर्य सुबह निकलता है और शाम को अस्त होता है, यह भी एक सत्य है। तो यह एक प्रकृति का नियम है जो कि सत्य है। और जो वायु है वह भी बहती है, यह भी एक सत्य है। और सब कुछ सत्य में ही निहित है या स्थित है। तो देखिए, जैसे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है तो वो भी सत्य है। तो इसलिए हमें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी बात पे झूठ बोलते हैं, चाहे जितना मर्जी झूठ बोल दें, अंत में सत्य सामने आ ही जाता है। तो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। ये सब सत्य का ही प्रभाव है। अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दाने अर्थात दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य अर्थात वीरता में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं, ही निश्चित रूप से, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्न, वसुंधरा धरती या पृथ्वी। इसका अन्वय देख लेते हैं। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय च विस्मयो न ही कर्तव्यो वसुंधरा बहुरत्ना। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से या निश्चय ही अनेक रत्न हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दान देते हैं, दान मतलब जो किसी जरूरतमंद की मदद करना। दान देने में, तपस्या करने में, तपसी अर्थात तपस्या करने में, और शौर्य अर्थात वीरता में भी। जैसे हमारे सैनिक है, किसी भी तरह के से वो नहीं घबराते। विज्ञान में, कुछ सीखने में, जैसे अब आजकल कितनी तकनीक बढ़ गई है, कितनी साइंस ने तरक्की कर दी है, कुछ सीखने में। विनम्रता में और नीति में, नए मीन्स नीति, नीति अर्थात जैसे आप समझ लो किसी को आपने रोल मॉडल माना है, किसी के सिद्धांतों पे आप चल रहे हो, तो आपने ये नहीं करना कि किसी के कहने पे आप उसमें शर्म करो, आप उसमें सब सुदृढ़ रहो, दृढ़ता पूर्वक अपने सही मार्ग पे चलते रहो, उसमें आपको शर्म नहीं करनी चाहिए या कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर बहुत अद्भुत वस्तुएं भी हैं। अगला श्लोक देखते हैं। सद्भि एव, क्या संधि है यहाँ पे? सद्भि एव, सह प्लस आसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च न प्लस असद्भि किंचित आचरित। एक बार श्लोक फिर से देख लेते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। सद्भि रे सासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। इसके शब्दार्थ देखते हैं। सद्भि प्लस एव, सद्भि अर्थात सज्जनों के, एव ही, सहासीत, सह मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम साथ संगति, सद्भि विवादम
अर्थात सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क या झगड़ा। मैत्रीम मित्रता। च और न प्लस असद भी, न मतलब नहीं, जो सज्जन नहीं आई अर्थात दुर्जनों के। किंचित प्लस आचरित। किंचित मतलब कुछ भी, आचरित मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अन्वय देख लेते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः संगतिं कुर्वीत सद्भिर् विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। इसका अनुवाद कैसे होगा? सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगतिम कुर्वीत पहले ले लेंगे, संगति करनी चाहिए। सद्भिर् विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा, विवादम अर्थात तर्क वितर्क या झगड़ा, और मैत्री मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ, असभ्य अर्थात दुर्जन, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार पूरा इसका अनुवाद देख लेते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा या तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इस श्लोक में बताया गया है कि हमें जो भी संगति करनी चाहिए, कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम अच्छा ही सीखेंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरा ही सीखेंगे। तो यही बताया गया कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही दोस्ती करनी चाहिए और उनके साथ ही लड़ाई करनी चाहिए। दोस्ती तो ठीक है, अब आप कहेंगे लड़ाई कैसे? लड़ाई इस तरह की, अगर हम जैसे गुस्से में हैं, हमारी किसी से गुस्से में हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो जो सज्जन व्यक्ति होगा वो हमारे, जो हमने गुस्से में उससे बुरे वचन कहे, उसका जवाब वह बुरे वचन में ना देकर वो शांति से रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सज्जनों के साथ ही मित्रता और लड़ाई करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगति में बैठेंगे उसी की तरह हम भी व्यवहार करेंगे। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख के उसकी तरह ही अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमेशा हमें सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए, दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु अर्थात ग्रहण करने में, च और आहारे आहार में या भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च और त्यक्त लज्जा अर्थात शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, सुखी सुखी, भवेत रहता है। इसका अन्वय देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। इसका अनुवाद कैसे होगा? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता या शर्म नहीं करता वह सुखी रहता है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अब देखिए, धन धान्य के प्रयोग में, जिस धन धान्य के मतलब जो हम खर्चा करते हैं, जैसे अब हम खर्चा उतना ही करेंगे जितना हम कमाते हैं, हम अपने जीविकोपार्जन के हिसाब से जितना हम व्यय कर सकते हैं उतना प्रयोग धन खर्च करने में और विद्या को ग्रहण करने में। अर्थात चाहे अब हम गुरु से तो विद्या लेते ही हैं, लेकिन अब जब से हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी हमें अच्छी बात सीखने को मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो हमें ये नहीं देखना कि यह व्यक्ति हमसे छोटा है या बड़ा है या
कैसा भी किसी भी जाति का है, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और इसी तरह भोजन करने में, जैसे अगर आपको भूख लगी है 2 रोटी की और आप खा रहे हो 1 रोटी, तो उसमें भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, जितना भूख हो उतना खाना चाहिए। और व्यवहार करने में, जैसा हम व्यवहार जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जो शर्म नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। अंतिम श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खडकः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, क्या सुन दिया इधर, क्षमा वशीकृति प्लस लोके, अर्थात इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशीकृति लोके मतलब क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है लोके, इस संसार में। क्षमया, क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जाता है या किया जा सकता है। शांति खड़का अर्थात शांति से, शांति रूपी तलवार, खड़का मतलब तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। इसका अन्वय देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः दुर्जनः किम करिष्यति। इसका अनुवाद देख लेते हैं। लोके हम पहले ले लेंगे। इस संसार में क्षमा वशीकृति अर्थात क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है, वशीकरण या सम्मोहन। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता। दूसरी लाइन पे यसे हम पहले ले लेंगे। यसे जिसके करे हाथ में शांति खड़का, शांति रूपी तलवार है, दुर्जन या बुरा व्यक्ति या दुष्ट उसका क्या करेगा या क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार इसका अनुवाद फिर से देख लेते हैं। इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस श्लोक में क्षमा के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, किसी की भी कोई भी गलती हो, क्षमा करना या माफ करना आप जानते ही हैं। क्षमा करता है वह सबसे बड़ा वशीकरण होता है। वशीकरण कैसे, अगर किसी ने कुछ भी गलती की और आपने उसे क्षमा कर दिया तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक तरीके से वह आपके लिए सम्मोहित हो जाएगा। क्षमा को क्या संज्ञा दी गई है यहाँ पे, शांति रूपी तलवार, मतलब ऐसी तलवार जो शांति वाली तलवार है, जिसके हाथ में भी यह तलवार होगी, शांति रूपी तलवार अर्थात क्षमा, तो उस व्यक्ति का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव हो जाता है। तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ हमारा खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और विषय में, किसी और कक्षा के किसी विषय में भी कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।